नमस्कार दोस्तों। आज हम चलते चलते एक गांव में रुके हुए हैं जो हमारा निजी गांव है, पैतृक गांव है। और वहां पे मैं बचपन से जानता हूं एक महात्मा जी को जो बहुत प्रसिद्ध हैं और रिश्ते में हम उनको अच्छी तरीक़ा से जानते हैं, चाचा लगते हैं हमारे। सवाल ये नहीं है कि कौन किसका क्या लगता है, सवाल ये है कि ज्ञान या सत्संग कहाँ से प्राप्त हो, कहाँ पे ईश्वर की कृपा से किसको क्या प्राप्त हो। ये भी जरूरी नहीं है कि कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए संत ही बने या बाबा विधान करे। हमारा मतलब तो सिर्फ ज्ञान से है। तो आज हम रात्रिकालीन विश्राम में हैं, यहीं पे रुके हुए हैं अपने पैतृक गांव में। और आज मन हुआ कि हमारे जो चाचा जी हैं इनसे थोड़ा सा, क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे हैं, यहाँ पे हमने बचपन व्यतीत किया है, तो जैसे दादी नानी को कहानी सुनाते हैं ना, इसी प्रकार हमने यहाँ पे बहुत सी चीज़ें सुनी हुई हैं जो ज्ञान से भरपूर है। तो उन्हीं में से एक छोटा सा प्रश्न मेरे दिमाग पे चला, तो वो प्रश्न आज हम अपने चाचा श्री के चरणों में रखते हैं। देखते हैं वो जो बचपन में कहते थे वैसा ही है कि कुछ और। चाचा जी राम। चाचा जी, हमारे मन में एक सवाल चल रहा हो। हाँ बोलिए। हर जगह जय कहानी सामने हाथ के राम ने रावण का मारो। हाँ लेकिन हमने आप ही लोगों के मुंह से सुना है कि जब राम जी रावण का मारने के यहाँ तैयार थे तो उनके तर्कस में जिससे रावण की नाभि को भेदना था या अमृत को सुखाना था, सुना है आप लोगों के मुंह से कि वो बाण उस समय पे नहीं था 31वें दिन। तो वो बाण क्या है, कैसे वहां तक पहुंचा, क्योंकि उस समय में तो युद्ध में थे। तो बाण कहाँ से आया, कैसे कौन लाया, उस बाण का थोड़ा सा इतिहास बताइएगा जिससे रावण की मृत्यु हुई। ये क्या है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर बहुत बेहद है। ये बाण सर्वप्रथम एक समय जब अयोध्या में राजा रघु का राज था, उस समय रावण राजा रघु के पास में अयोध्या में छुप करके राजा रघु को देखने के लिए गया। क्षमा कीजिए, राजा रघु राम के कौन है? राजा रघु राम के पूर्वज हैं। पूर्वज? हाँ जी। तो ये जब वहाँ देखने गया राजा रघु के पास, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि एक जंगल में एक सिपाही दौड़ करके आया। वो राजा रघु उस समय अपनी अनुष्ठान में बैठे हुए थे, पूजा कर रहे थे। तो वो देख एक सिपाही दौड़ता हुआ आया और राजा रघु से बोला कि महाराज, आपके इस जंगल में सरजू मैया के किनारे एक सिंह ने एक गाय को पकड़ लिया है। तो उस समय राजा रघु अनुष्ठान में बैठे थे। तो उसी टाइम पे राजा रघु के पास धनुष बाण तो नहीं था, दूसरी जगह रखा था, परंतु उनने अपनी साधना के द्वारा, अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा राजा रघु ने चावल उठा करके और उस साइड, जिस साइड सिंह ने गाय को पकड़ा था, उस साइड को फेंक दिया। तो उसके बे चावल गए, वो जाके उस चावल के बाण बन गए और राजा रघु ने जो चावल फेंके थे वो बाण बन करके सिंह के मुंह में जाके समा गए। और सिंह का मुंह उस समय बंद हो गया, सिंह मारा गया, वो गाय उससे छूट गई। जे रावण ने देखा वो चमत्कार। तो जब रावण ने ये चमत्कार देखा तो उस समय पे रावण भागा कि अब राजा रघु को मेरा पता ना चल जाए, तो ये इसी तरह हादसा मेरे साथ घट जाए। मतलब जो छुप के रावण देख रहा था राजा रघु को, हाँ, कर क्या रहे, उन्होंने रावण ने देख लिया। और जैसे ही वो सिंह मरा तो रावण भागा वहां से। और जब रावण भागा तो राजा रघु को इस बात का पता चला कि रावण हमारे गुप्तचर बन के हमारे अयोध्या में आया। उसी टाइम राजा रघु अपनी पूजा से निवृत्त होकर के और अपना धनुष बाण उठा करके और धनुष बाण को संधान कर दिया। और बाण से कहा कि जाओ रावण को सर काट के ले आओ। राजा रघु ने रावण के लिए? हाँ, रावण के लिए। तो वो बाण गया। उस टाइम पे जो उसकी मंदोदरी थी पत्नी, तो वो
पतिव्रता पचकन्या में आती है, तो उसने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और रावण से कहा, स्वामी आपकी मौत आ रही है, यदि आपको बचना है तो बचने का एक ही साधन है, दूसरा साधन ही नहीं है कि आप मेरे धोती पहन लीजिए और आप औरत बन जाइए। यदि आप औरत नहीं बनेंगे तो बाण आपका सर काट के चला जाएगा। तो रावण ने उस टाइम पे जो लंका की महिलाएं थी, मंदोदरी की धोती पहनी और धोती पहन करके औरत बन के बैठ गया। राजा रघु का बाण गया, पूरी लंका में ढूंढा रावण को, कहीं नहीं मिला, तो वापसी अयोध्या पहुंच गया। अयोध्या पहुंचा तो राजा रघु ने उस बाण से पूछा, क्योंकि वो मंत्र शक्ति के बाण थे, वो बोलते भी थे। अच्छा, उस बाण का नाम क्या था? उस बाण का नाम अग्नि बाण था। तो जब उस अग्नि बाण से पूछा कि रावण का सिर क्यों नहीं ले आए तुम, तो उसने कहा, प्रभु मुझे रावण कहीं मिला ही नहीं है, वहां पे सब औरतें थी, अब औरतों को छूना वर्ज्य थे, रघुवंश की आन है। तो राजा रघु ने पुनः उस बाण को भेजा कि तू जब आना, जब रावण का सिर काट के आना। तो वो बाण उस समय गया और जा करके उसने ढूंढा, रावण नहीं मिला उसको, पुनः गया। तो पुनः मंदोदरी ने उसको बता दिया कि फिर से बाण वापसी आ गया है, तो रावण नहीं मिला। जब नहीं मिला तो जाके दक्षिण के दरवाजा, जो लंका के 4 दरवाजे थे, तो जाकर के दक्षिण के दरवाजे में वो लंगर बन के लग गया। उस बाण से हम लग गया कि जब रावण आएगा तो हाँ, लंगर बन गया। तो जब लंगर बन गया वो बाण, तो उस टाइम पे जब राजा रघु समाप्त हो गए, फिर इसके बाद जब रामचंद्र जी ने अयोध्या में जन्म लिया, उस टाइम पे जब वनवास हो गया, वनवास पीरियड में सीता का हरण हो गया, और जब लंका पे चढ़ाई हुई तो रामचंद्र जी और रावण का युद्ध हुआ। उस युद्ध में कई बार राम ने उसके सिर और हाथ का सपाहा विनाश किया, परंतु वे सिर आकर के पुनः वापसी हो जाते थे, पुनः हाथ जुड़ जाते थे। इस प्रकार से जब रामचंद्र जी मारते मारते और कुछ उनको शंका पैदा हुई, तो उस समय विभीषण से उन्होंने पूछा, विभीषण जी बताइए ये क्या बात है? तो विभीषण ने बताया, प्रभु इसने भगवान शंकर की तपस्या की, इससे बड़ा कोई भक्त शंकर का नहीं है। शंकर के वरदान से ये सिर और हाथ पुनः वापसी होते हैं, और इसकी नाभि में अमृत है, जो तक इसका नाभि का अमृत नहीं सूखेगा इसकी मृत्यु नहीं होगी। यदि आपके पास में अग्नि बाण हो तो आप चलाइए, और 20 भुजाओं पे 20 बाण मारिए, 10 सरों पे 10 बाण मारिए, और 1 बाण मारिए नाभि में, क्योंकि वो अग्नि बाण होना चाहिए। तो उस टाइम पे रामचंद्र जी ने देखा तो उन्होंने सोचा कि अग्नि बाण मेरे पास नहीं है। तो विभीषण ने बताया, प्रभु अग्नि बाण आपके पूर्वज राजा रघु का बाण है, जो दक्षिण के दरवाजे में लंका में लगा है। उस समय से आज तक दरवाजा कोई खोल नहीं पाया है। उस बाण को आप मंगवाइए। तो प्रभु ने हनुमान जी को भेजा, तो हनुमान जी के द्वारा वो बाण मंगवाया गया। क्योंकि आज लोग बाग ये कहते हैं कि रावण की नाभि में अमृत कुंड था, अमृत कुंड नहीं था उसकी नाभि में, उसकी नाभि में राम जानकी का वास था। तो राम जानकी, जो तक जानकी रावण के हृदय में वास करती थी, और जानकी करती थी रावण के हृदय में वास, और जानकी का वास कहाँ है? प्रभु रामचंद्र जी के हृदय में, और रामचंद्र जी का वास कहाँ है? जानकी के हृदय में। तो राम जी इसलिए उसको बाण नहीं मानना चाहते थे कि यदि हम राम बाण मानेंगे तो जानकी का ध्यान टूटेगा, जानकी का ध्यान टूटेगा तो मेरा ध्यान टूटेगा, और मेरा ध्यान टूटेगा तो ये बाण शक्ति खत्म हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले उनने मां जानकी शारदे का ध्यान किया, और शारदे का ध्यान किए तो शारदे ने उसमें सहायता की, और जानकी का वहां से ध्यान हटा हृदय से। उसी टाइम पे जो हनुमान जी के द्वारा वो बाण मंगाया गया, तो 31 बाण रामचंद्र जी ने एक साथ छोड़े। एक साथ छोड़ने से 10 सिर कटे उसके,
वो 20 भुजाओं कटी और जो 31वां बाण था वो जाके रावण की नाभि में लगा। उसका ध्यान हटा, जानकी जी उसके हृदय से अलग हुई और रावण की मृत्यु हो गई। ये वो बाण है, ये है वो बाण, राजा रघु का बाण है वो। उस बाण से बाण से रावण की मृत्यु हुई। ठीक है। आप कह रहे थे कि राम जी के तर्कस में वो बाण नहीं था। लेकिन जब समुद्र मंथन मतलब समुद्र को डराने के लिए जब उन्होंने बाण संधाया था, वो भी बाण उनके पास नहीं था। वो अग्नि बाण वहां पे भी तो सुना है कि ना, वो अग्नि बाण था तो वो तो उन्होंने चला दिया था। तो क्या ये बाणों की कोई ऐसी महिमा है कि एक बार चला दूं वापस? इसकी क्या होती थी, अग्नि बाण इसकी मन शक्ति अलग अलग होती थी। जैसे ब्रह्मा जी के द्वारा जो प्राप्त होता है उस वक्त अग्नि बाण की शक्ति अलग होती थी। जो ऋषि अगस्त जी के द्वारा प्राप्त हुई उसकी शक्ति अलग होती थी। जो विश्वामित्र के द्वारा प्राप्त हुए उसकी शक्ति अलग होती। अग्निबाण सबके पास होता है। जैसे महाभारत हुआ तो अग्निबाण अर्जुन के पास था, अग्निबाण कर्ण के पास था, और ब्रह्म शक्ति अर्जुन के पास थी और ब्रह्म शक्ति कर्ण के पास थी। उसमें एक ही, जैसे कर्ण के पास परशुराम की ब्रह्म शक्ति थी, वो अर्जुन के पास में गुरु द्रोणाचार्य की थी। तो जब दोनों की शक्ति टकरानी तो भगवान कृष्ण जो उनके सारथी बने थे, सहायक बने थे, तो उन्होंने दोनों शक्तियों को लड़वाया और दोनों शक्तियों को लड़वाने के बाद में वो शक्ति जो रावण अर्जुन की मृत्यु होने थी वो शक्ति घटोत्कच में चलवा दी थी। तो वो कर्ण का जो तर्कस था निरस्ता हो गया था, इसलिए कर्ण मारा गया, वो अर्जुन जीवित रहा। तो ये बाण अलग अलग थे। वो बाण रामचंद्र जी के पास नहीं था। विनय न मानत जड़ जल गए 3 दिन भी, वो बोले राम सकोच बर भाई बहन हो न प्रीत। बगैर भाई की प्रीत दोस्ती नहीं होती है, ये कठोर है, जड़ है। तो जड़ के लिए, क्योंकि सट सुधरे है सट संगत पाही, पारस परस कुजात न साही। जो सठ होता है, मूर्ख होता है, उसके लिए महामूर्ख होना चाहिए समझाने वाला। तो मूर्ख हृदय न चेत जह गुरु मिले बिरंच सम, फूले फले न वेद जदप सुधा बरसे जलत। जैसे सूखा पेड़ है उसके ऊपर अमृत डाल दो तो उस पर भोगा नहीं फूट सकती है। ऐसी मूर्ख को अगर ब्रह्मा भी समझाने के लिए आ जाए तो वो समझ नहीं सकता है। तो वो बाण रामचंद्र जी के पास नहीं था। लक्ष्मण ने पहले ही कहा था कि दादा संधि करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा अग्नि बाण उठाइए और चलाइए, रास्ता मिल जाएगी, काय का पुल बनवाना, काय का क्या करना है। परंतु रामचंद्र जी क्या थे? मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा के उल्लंघन से उन्होंने काम कभी नहीं किया है जीवन में। और यदि जीवन का चरित्र सीखना है तो राम से ही सीखिए। रामचरितमानस मनुष्य जीवन के लिए एक नौका है। उस नौका को जो सहारा लेता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं होता है। जी बिल्कुल। तो मर्यादा के खिलाफ वो एक कदम नहीं उठा सकती थी। तो उन्होंने कहा लक्ष्मण ठीक है, आप शांत रहिए, समय आएगा तो हम ऐसे ही करेंगे। लक्ष्मण को समझा दिया उन्होंने। परंतु जब 3 दिन बीत गए, पूजा करते करते, साधना करते करते, वो बस में नहीं आया। तो फिर लक्ष्मण से रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण बान सरासन आनु, 16 बारद विशद किसानु। अब मैं 3 दिन से परेशान हो गया, ये दुष्ट जड़ है।